हेलो दोस्तों। आज मैं ये आपको बताऊंगा कि आपको कोरोना से क्यों नहीं घबराना। मेरे पास कुछ कॉल्स ऐसे अगेन आ रहे हैं क्योंकि ओमिक्रॉन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो लोगों को घर में कोरोना हो रहा है। उनके पास पेट है, वो काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि पेट जनरली आप ओनर के साथ ही अटैच रहता है। खास करके आप देखोगे कि काफ़ी पेट्स हैं जो ओनर के बीमार होने के बाद उनसे उनकी अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं बहुत ही बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ आपका ये कि कोई भी वायरस किसी के बॉडी में कैसे फैलता है, और जो वायरस ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है वो डॉग को करेगा कि नहीं, या कोई एनिमल को करेगा कि नहीं, या किसी एनिमल्स को करता है तो ह्यूमंस को करेगा कि नहीं। सबसे पहले तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि कोई भी वायरस को किसी के बॉडी में एंटर करने के लिए, अटैच करने के लिए रिसेप्टार्स की जरूरत पड़ती है। उस रिसेप्टार के द्वारा वो बॉडी में अटैच करता है। अटैचमेंट के बाद वो सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है बॉडी के अंदर, और सेल के अंदर वो उसके सेल को के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको डायरेक्ट करता है कि मेरा जेनेटिक कॉपी जो है, उस जेनेटिक कोड है उसको कॉपी करो। जब सेल उसकी बात मानता है और वायरस का जेनेटिक कोड कॉपी करने को तैयार हो जाता है, तब वहाँ पे वायरस मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाता है, देयर बाई बॉडी को इन्फेक्ट करता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। अगर किसी के बॉडी में वायरस का रिसेप्टार उसके बॉडी के सेल से अटैच नहीं हो रहा किसी एनिमल्स में या ह्यूमंस में, तो वो एंटर ही नहीं कर पाएगा। और अगर एंटर कर भी लिया तो हो सकता है सेल के अंदर उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हैक ना कर सके और अपना जेनेटिक जो कोड है उसको कॉपी करने का ऑर्डर ना दे सके। जब ऐसा वायरस नहीं कर पाता तो उस बॉडी में वो ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। ये बेसिक प्रिंसिपल है। अब जो कोरोना वायरस है आजकल फैला हुआ है, वो डॉग को होगा कि नहीं, आपसे ये एक ऐसा सवाल है जहाँ पे काफ़ी केसेज ऐसे देखे गए हैं जहाँ पे डॉग में ये फैलता है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी मेंबर्स को है तो बेटर है कि डॉग को दूर रखें। बट सबसे अच्छी बात यह है कि डॉग में फैल तो सकता है, रेयर होता है, काफ़ी कम देखा गया है, बट डॉग के अंदर जाके काफ़ी मल्टीप्लाई नहीं करता। मे बी उसके सेल को रिप्रोड्यूस करने के लिए उतना ऑर्डर नहीं दे पाता, ये तो बहुत ही माइल्ड फॉर्म में रहता है। और यही कारण है कि डॉग को कोरोना होने के बावजूद हल्के फुल्के सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन वो खुद से दूसरे को ट्रांसमिट नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो बी क्लियर अबाउट इट। डॉग को कोरोना आपसे हो जरूर सकता है, लेकिन डॉग के सेल में वो मल्टीप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाता क्योंकि वो जेनेटिक कोड कॉपी करने का ऑर्डर प्रॉपर नहीं दे पाता। देयर बाई मल्टीप्लिकेशन काफ़ी स्लो होती है। इसीलिए डॉग से किसी और को फैलने का खतरा बहुत कम होता है, क्योंकि डॉग में ही वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करते। डॉग माइल्ड सिम्टम के साथ सर्दी खांसी हो सकती है। तो दूसरी चीज़ आप ये देखोगे कि डॉग के फर से आपके उसके शरीर पे जो बाल हैं या कुछ है, उसके द्वारा ऐसा कोई केस नहीं आया है कि अपने बॉडी के किसी पार्ट के थ्रू वो वायरस को किसी और को ट्रांसमिट किया हो। तो उसके मामले में डरने को आपको बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज भी अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में किसी को कोरोना है और आपके डॉग में भी कुछ सिम्टम्स हैं, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल करें। मैं आपको यहाँ डॉग को लाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं फ़ोन पे भी आपको गाइडेंस दे दूँगा। बेसिक मेडिकेशन है, थोड़ी बहुत एलर्जी की, वो चलानी होगी डॉग को, आपका डॉग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए 2 पॉइंट्स यहाँ क्लियर है। डॉग से ह्यूमन्स को नहीं फैलते, ह्यूमन से डॉग को फैल सकते हैं, बट बहुत माइल्ड होता है, रेयर केस में होता है, उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सो बिल्कुल फील फ्री एंड अपने आप को रिकूपरेट करें, अपने आप को ठीक करें। डॉग के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।